हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में की गई थी? तो की गई थी ग्रीक भाषा में। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8/4 उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है 82:30 पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय आधारित है 82:30 पूर्वी देशांतर पर। भारत का पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना का अंतर है? तो अंतर है 5.5 घंटा का। तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत की दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत की दूर दक्षिणी भाग जो है उसका दूरी कितना है? 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऐसे तो 3214 है। उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से लेके कहाँ? कन्याकुमारी तक। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933। भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो कितने क्षेत्र जो है भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं? तो भारत का 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार भारत के संपूर्ण भारत के कितने भाग पे हैं? तो वो है 29.3% भाग पे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार है 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान जो है 43% भूभाग पर है भारत का। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वो है 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो है 24 मील तक।
भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो है 200 मील की दूरी तक। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, बंगाल से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है। भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है? तो है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिंची और पिग्मेलियन पॉइंट। कहने का मतलब इनमें से सभी नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल कहते हैं। दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो करता है पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो किया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप को। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप एक द्वीप है क्या है? तो गुजरात के तट पर है। द्वीप जो है कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात के तट पर है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, पाक जलडमरू कहिए इसको। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैक-मोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में बनाता है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है?
तो ये अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल को किया जाता है, बांग्लादेश को किया जाता है, श्रीलंका को नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? कौन से राज्य का? भारत का? तो गोवा का। समुद्र तटीय सीमा जो है बहुत छोटा है गोवा का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत का जो है बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो वो है भूटान के साथ। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से भौगोलिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय में विभाजित किया जा सकता है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। जो भू आकृति विभाग है वो प्राचीनतम है।